आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल विद प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल से रिगार्ड न्यूमेरिकल हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन में एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें हमें ये पता करना होता है, मान लिया जाए कि हम यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर देयर विल बी अ चार्ज एंड दैट चार्ज इज़ Q1, और यहाँ पे एक और चार्ज है एंड दैट चार्ज इज़ Q2। दे आर सेपरेटेड बाई सम सेपरेशन, और यहाँ पे एक और चार्ज हमने कंसिडर कर रखा है एंड दैट चार्ज इज Q2, सच दैट द सेपरेशन बिटवीन Q1 and Q is R1 and the separation between Q1 and Q2 is Q and Q2 is R2। तो हमें ये पता करना है कि हम इसको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन वेरियस केसेस अभी देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स किस चार्ज के ऊपर फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू 0 रखी जाए। इक्विलिब्रियम की कैसी कैसी कंडीशन डिफरेंट केसेस में आएंगे, इनको हम जानेंगे। साथ में इस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ नल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। प्रॉब्लम ऑफ नल पॉइंट। प्रॉब्लम ऑफ नल पॉइंट कहने का मतलब है बच्चों कि हम एक ऐसा पॉइंट पता करना चाहेंगे, एक ऐसी पूरे चार्ज के सिस्टम में ज्योमेट्री में हम ऐसा पॉइंट पता करना चाहेंगे जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। सो डिफरेंट हेडिंग्स में हम इसको स्टडी करते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन वेरियस केसेस और प्रॉब्लम ऑफ नल पॉइंट्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हमारे पास ये हमने चार्ज कंसिडर कर रखा है, इस पॉइंट पे Q1, यहाँ पे Q2 और ये जो पॉइंट है ये है Q। इस 3 डिफरेंट चार्जेस को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। अब अगर हम इन डिफरेंट चार्जेस के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों के चार्ज Q1 और Q के बीच में जो सेपरेशन है उसे हमने रखा है R1, और चार्ज Q और Q2 के बीच में जो सेपरेशन रखा है वो R2 रखा है। मान लेते हैं कि पहला केस इसमें हमने कंसिडर किया कि Q1 and Q2 are of same nature, whether positive or negative, but Q2 जो है वो अपोजिट नेचर का है, Q2 नहीं, Q1 और Q2 सेम नेचर का है, बट Q जो है वो अपोजिट नेचर का है, आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर के चार्ज को हम लोगों ने डिफरेंट नेचर कहा। चार्ज का नेचर कैसा है, Q का चार्ज का नेचर कैसा है, Q1 और Q2 के जो चार्ज हैं उनके नेचर से अलग नेचर है। अगर हम इसको Q1 और Q2 को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो Q हमारा नेगेटिव है, अगर Q1 Q2 हमारा नेगेटिव है तो Q जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे कंडीशन पे अगर हम फोर्स की बात करें, नंबर 1 नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 के ऊपर जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, कैसा फोर्स, नेट फोर्स, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। तो Q1 के ऊपर फोर्स कौन एक्सर्ट्स करेगा, Q, और Q2 दोनों एक्सर्ट्स करेंगे फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ Q exerts force on Q1, since the nature of Q is different from Q1, so it will attract Q1. But if Q2 exerts force on Q1, the nature of the charges are same, so it will repel Q1. So जो नेट फोर्स हमें मिलेगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 will equals to, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं एक फोर्स उस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखें, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसे लिखें Q1Q, और उनके बीच का सेपरेशन हमने क्या रखा है, R1 का स्क्वायर। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मान लिया जाए अगर हम इसकी बात करें तो ये उसको रिपेल कर रहा है, तो रिपल्सन वाले फोर्स को हम लोगों ने यहाँ लिखा Q1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा किसके कारण, फोर्स
नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। उसी तरीके से अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहें, चलो हम पहले Q के ऊपर निकालते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज एट द सेंटर। तो अगर हम Q2 की बात करें तो ये हमने बना लिया, लेट चार्ज लिया Q, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है Q2, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है तो Q1 को Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स Q2, ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सेकेंडली Q1 को देखेंगे तो Q1 Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे दो फोर्स होंगे। चलो अगर हम राइट साइड के फोर्स को पॉजिटिव और तो लेफ्ट साइड के फोर्स को नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विल इक्वल्स टू K, इनके बीच के चार्जेस Q2 अपॉन सेपरेशन के बीच में क्या लिया है R2 का स्क्वायर, और नेगेटिव फोर्स ले लें, उस डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव कंसिडर कर ले तो हम कहेंगे Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। एंड लास्ट अगर देखें नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे देख लिया, Q पे देख लिया, Q2 पे, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 ऑन चार्ज, कौन से चार्ज के ऊपर देख रहे हैं, Q2 के ऊपर देख रहे हैं। तो अगर हम Q2 की बात करें तो ये रहा हमारा चार्ज Q2। Q और Q2 दोनों का नेचर चार्जेस के डिफरेंट है, ऐसे कंडीशन पे Q Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Q1 Q2 का नेचर सेम है, ऐसे कंडीशन पे Q1 Q2 को अपने से दूर रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन की डायरेक्शन इधर, अट्रैक्शन की डायरेक्शन इधर, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस राइट साइड के फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के फोर्स को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो Q2 के ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू हम कह सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स कौन लगा रहा है Q2 के ऊपर, Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो रिपल करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 एंड उनके बीच का सेपरेशन क्या है R1 प्लस R2। यहाँ पे हमने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया था Q1 और Q2, तो इस फोर्स को, इस सेपरेशन को भी हम क्या कंसिडर करेंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। लेट मी चेक कि यहाँ पे सही है, Q और Q2 के R2, Q और Q1 के बीच में R1, ठीक है। अब यहाँ देखें तो Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन क्या है R1 प्लस R2, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर। साथ में वो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हम नेगेटिव लिखे, और उसके बीच में फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो हमने देखा Q2 के ऊपर Q1 ने लगाया और अब Q2 के ऊपर Q लगाएगा, तो हम देखेंगे Q2 अपॉन सेपरेशन Q और Q2 के बीच में क्या है, Q और Q2 के बीच में है सेपरेशन R2, तो उसका स्क्वायर। तो दीज आर द फोर्सेस, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल चार्ज दैट इज Q1 Q एंड Q2। ये तो समझ में आ रहा है, इतना तो हम समझ सकते हैं, अपने अभी पुरानी जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है उस थ्योरी के हिसाब से इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम और फॉर नल पॉइंट। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम कैलकुलेट करें तो समीशन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो अगर नेट फोर्स ऑन Q1 0 लग रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर Q1 के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो हम कहेंगे F Q1 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज, अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 0 से इक्वेट करें तो हम देखेंगे ये राइट साइड आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस
R2 का स्क्वायर, और इसमें हम कैंसिल कर लेंगे के क्यू1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q1, Q अपॉन Q2 विल इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होना चाहिए। बहुत नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। इसमें हम किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात इसी तरह से कैलकुलेट करें, इक्विलिब्रियम फॉर द चार्जेस एट Q, नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q। अगर Q को हम इक्विलिब्रियम पे रखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नेट फोर्स जो Q के ऊपर हो, चार्ज Q के ऊपर हो, वो जीरो हो, चार्ज Q किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, हम कहेंगे जीरो हो जानी चाहिए। और वो कब होगा, जब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर होगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, इस Q2 को इधर ले ले तो हम कहेंगे Q1 अपॉन Q2, इस Q2 को इधर ले ले और इस R1 को उधर, इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। सो अगर हम चाहते हैं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q विल बी जीरो ऑन दैट, ये हमें कंडीशन होनी चाहिए। Q1 अपॉन Q2 की रेशियो उनके सेपरेशन से के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली ये कंडीशन किसके लिए हम लोगों ने देखा था, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 जब जीरो हो, तो Q1 को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये कंडीशन है, Q को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये कंडीशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम चाहते हैं कि Q2 इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन Q2 विल बी जीरो होना चाहिए। और जीरो होने का मतलब ये पोर्शन इक्वेशन का, इस पोर्शन अगर हम इक्वेट कर ले तो दिस विल इक्वल्स टू जीरो एंड ऑन दैट नोट ये वाला पोर्शन राइट साइड आ जाएगा। तो हम कहेंगे इक्वेशन में कि Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। इसमें हम के Q2 विल कैंसिल आउट, तो हमें मिलेगा क्या वैल्यू, देख लो Q अपॉन Q1। हम यहाँ पे देखो Q अपॉन Q2 लिखे थे, इसलिए हम यहाँ फिर से Q अपॉन Q1 लिख रहे हैं। Q अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। दिस आर द कंडीशन फॉर चार्ज Q2 टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो होप मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, शायद आपको ये समझ में आया होगा कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन वेरियस केसेस क्या है। इसमें हम कंडीशन जो कंसिडर कर रखे हैं वो ये कंसिडर कर रखे हैं कि Q1 Q2 किस नेचर का है, सेम नेचर का, और Q जो है वो कैसा नेचर है, डिफरेंट नेचर है। तभी जाके हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। ये कंडीशन किसके लिए आया, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q1 के लिए। ये कंडीशन किसके लिए आया, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम किसके लिए, Q के इक्विलिब्रियम के लिए। उसी तरह से ये कंडीशन हम किसके लिए जनरेट किए, तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज Q2, ठीक है। अब आगे हम ये जानेंगे कि अगर Q1 Q2 और Q तीनों की तीनों सेम नेचर के हों तब जाके कंडीशन कैसे बनेगी, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हमने कंडीशन कंसिडर कर लिया है। इसमें हमने कहा है Q1 Q और Q2 सारे के सारे कैसे नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें, पिछले स्टेप्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम पहले कैलकुलेट करते हैं Q1 के ऊपर। तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन Q1। तो आप देखो Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q फोर्स लगा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे ये Q1 है। और अगर Q ने सेम नेचर का है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन के कारण, डायरेक्शनल होने के कारण Q1 विल रिपेल फ्रॉम Q2, Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे कंडीशन पे Q1 उससे दूर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ फोर्स ऑन Q1
फोर्स ऑन Q1, हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर ले, फोर्स ऑन Q1 किसने एक्सपीरियंस करा, Q ने एक्सपीरियंस करा, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों का नेचर सेम है, तो Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑन दैट कंडीशन इसकी भी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस डायरेक्शन में पहले फोर्स लग रहा था, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी ऑलवेज रिपल्सिव। अब आप बता सकते हो, आप इतना तो समझ सकते हो कि अगर लेफ्ट साइड इस इक्वेशन के हिसाब से फोर्स जो Q1 के ऊपर Q ने लगाया वो भी लेफ्ट साइड है, फोर्स Q1 के ऊपर Q2 ने जब लगाया वो भी लेफ्ट साइड है, तो क्या दो एक ही डायरेक्शन के फोर्स के को जब हम सम अप करेंगे तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं देयर विल बी नो सच कंडीशन इन विच Q1 विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो हम कहेंगे Q1 विल नॉट be in equilibrium on such cases। ऐसे केस पे Q1 इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई, नेट फोर्स हमने निकाला Q1 के ऊपर और देखा दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ थी, तो कभी भी एक ही डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्सेस का समेशन जीरो नहीं हो सकता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ऐसे कंडीशन पे हम कहते हैं ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती, कब, जब Q1 Q और Q2 तीनों के तीनों सेम नेचर के हों, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि Q1 इक्विलिब्रियम में हो। उसी तरीके से हम नेट कैलकुलेट करते हैं, नेट फोर्स ऑन Q2 के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। तो ये देखा जाए, यहाँ हमने रखा Q2, ये मैंने डायग्राम में दिखाया है Q1 Q और यहाँ है Q1। अब अगर Q2 के ऊपर Q अगर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि दोनों का नेचर तो सेम है ना, ऐसे कंडीशन पे Q रिपल होगा और रिपल्सन के कारण फोर्स की डायरेक्शन Q2 के ऊपर Q के कारण जो हो जाएगी वो राइट साइड हो गई। सिमिलरली अगर Q1 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो भी फोर्स रिपल्सिव ही होगा, क्योंकि नेचर सेम है। ऐसे कंडीशन पे दोनों फोर्स क्या हो गए, दोनों फोर्स यूनिडायरेक्शनल हो गए। यूनिडायरेक्शनल कैसे, तो हम कहेंगे Q2 को Q भी रिपल कर रहा है, Q1 भी रिपल कर रहा है, तो दोनों रिपल्सन के कारण Q2 राइट साइड मूव करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे नो, नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो। ऑन दैट कंडीशन हम कहेंगे Q2 विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ऑन सच कंडीशन, ऐसे केस पे कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले थोड़ा नेट फोर्स Q के ऊपर, नेट फोर्स ऑन Q, तो नेट फोर्स ऑन Q हम देखें तो ये हमारा चार्ज Q है, ये Q1 और ये Q2, ये चार्ज लिया Q, ये Q2 और ये Q1, ठीक है। अब Q को Q1 दोनों का नेचर सेम है, तो हम कहेंगे जो फोर्स Q के ऊपर Q1 लगाएगा उसकी डायरेक्शन के कारण Q1 और Q2 सेम नेचर का है। ऐसे कंडीशन पे Q1 जब Q के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो उसे रिपेल करेगा, तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 इज राइट साइड। सिमिलरली अगर Q2 Q के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो कैसा होगा, वो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि Q2 Q को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो एक फोर्स राइट साइड, एक फोर्स लेफ्ट साइड, तो यहाँ कंडीशन इक्विलिब्रियम की जनरेट हो सकती है कब, जब ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो। तो हम कहेंगे जो फोर्स एक्सपीरियंस करा है चार्ज Q ने वो है इनके बीच का फोर्स। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट साइड के फोर्स, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड का फोर्स है हमारा K, दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज, इन दोनों बॉडीज का चार्ज Q1 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन है R1, तो R1 का स्क्वायर। सिमिलरली
राइट साइड का जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे के क्यू और Q2 के ऊपर चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन क्या है, R2 का स्क्वायर। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। फॉर इक्विलिब्रियम तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनके फोर्स के नेट फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स ऑन Q विल बी 0। और 0 कब होगा, जब ये इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर लें तो ये वाला पोर्शन राइट साइड आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं दिस पार्ट विल इक्वल्स टू दिस पार्ट, जिसको मैं पहले ही बताया था कि दोनों फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऑन दैट केस के क्यू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर विल इक्वल्स टू के क्यू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। सो के क्यू विल कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन जान ली कि Q चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बच्चों ये जाना कि अगर ऐसा अरेंजमेंट हो, इस तरह की अरेंजमेंट हो, तो Q1 और Q2 का नेचर अगर सेम हो बट Q का नेचर डिफरेंट हो, तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम, 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट कंडीशन, जिस कंडीशन को अभी हम लोगों ने जाना था। बट अगर तीनों के तीनों चार्ज सेम नेचर्स के हो तो मिड वाला चार्ज, जो बीच में चार्ज रखा हुआ है, वह ये मिड में है या नहीं, ये R1 R2 के ऊपर डिपेंड करता है। इफ R1 इक्वल्स टू R2 देन इट इज़ एट मिड, और अगर R1 R2 के बराबर नहीं होगा तो ये मिड में नहीं है। और उसके लिए हम कंडीशन देखें कि सिर्फ और सिर्फ जो चार्जेस इन दोनों चार्जेस के बीच में रखा हुआ है वही इक्विलिब्रियम में होगा। ये चार्ज और ये चार्ज Q1 और Q2 कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो डिफरेंट कंडीशन में। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों कि इनके बीच का सेपरेशन हमें दे दिया जाता है, इनके बीच के सेपरेशन को हम R कंसीडर कर रखे हैं, Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन R दे दिया जाएगा, और हम इसको अगर R1 कंसीडर कर ले तो ये R2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, R माइनस R1, सो R माइनस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आपके NCERT के बुक्स में जो सब रेफरेंस बुक है उनमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इसके दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व कर लोगे और जो भी डाउट है उसे आप पूछ सकते हो।